दाऊद और गोलियत की कहानी भाग 1। दाऊद और गोलियत की कहानी में दाऊद एक चरवाहा था और शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था वे उसके यहाँ पर काम करता था, क्योंकि शाऊल से परमेश्वर खुश था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। मगर आगे चलकर शाऊल ने कुछ ऐसा किया कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। इसलिए दाऊद को फिर उसके यहाँ पर बीना बजाने के लिए रखा गया, और जब जब दाऊद बीना बजाता था शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। इस तरह शाऊल दाऊद से बहुत प्रेम करने लगा और दाऊद शाऊल के यहाँ पर एक हथियार ढोने वाला बन गया। तब उन्हीं दिनों में फिलिस्तियों की सेना ने इज़राइल पर हमला बोला। एक तरफ शाऊल और उसकी इज़राइली सेना थी और दूसरी ओर फिलिस्ती। उन दोनों की सेनाओं के बीच में एक तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में गोलियत नाम का एक वीर योद्धा था। गोलियत हर सुबह अपनी छावनी में से बाहर निकलकर इज़राइलियों को चेतावनी देकर कहता था, यदि मुझसे लड़कर तुम मुझे मार सको तब हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, पर यदि तुम मुझे मार ना सको तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी होगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने में से किसी ऐसे पुरुष को भेजो जो मुझे हरा सके। गोलियत किसी भी आम इंसान की तुलना में बहुत लंबा चौड़ा था और बहुत क्रूर था। वह भारी कवच पहने हुए था, उसके हाथ में तलवार, भाला और बड़ी ढाल थी। इसलिए उसे देखकर किसी भी इजरायली सेना में ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो आगे बढ़कर उसका सामना कर सके। दूसरी ओर दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था। उसका अपने परमेश्वर में गहरा विश्वास था। उसके भाई भी इजरायली सेना में युद्ध लड़ने के लिए सिपाही के रूप में गए हुए थे। इसलिए एक दिन दाऊद के पिता ने उसके हाथ में कुछ खाना भेजकर अपने भाइयों को सुसमाचार लाने के लिए उससे कहा कि जाओ और सेना में ये खाना अपने भाइयों को दे आओ और आकर मुझे उनका सुसमाचार बताओ। इसलिए जब दाऊद वो भोजन लेकर सेना के बीच में गया तब उसने गोलियत को जब चेतावनी देते हुए कहा, तब दाऊद ने सैनिकों से पूछा, ये कौन है और इज़राइल सेना में से कोई भी इसका सामना क्यों नहीं कर पा रहा है? तभी दाऊद के भाइयों ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो भेड़ों की रखवाली करनी चाहिए। मगर दाऊद को विश्वास था कि उसका प्रभु इज़राइल की रक्षा करेगा, और दाऊद ने एक बार फिर से सेना में से वहां खड़े हुए कुछ आदमियों से पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इज़राइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? आखिर ये फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद की विश्वास भरी बातें जब शाऊल के कानों तक पहुंची तब शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलाया, और शाऊल के सामने भी दाऊद ने वही कहा कि आप सबका मन व्याकुल ना हो, आपकी सेना की ओर से मैं जाकर उस फिलिस्ती का सामना करूंगा। मगर शाऊल ने दाऊद से कहा, तुम कैसे उसका सामना कर सकते हो? क्या तुमने उस फिलिस्ती को नहीं देखा? उसे देखो और खुद को देखो। तुम अब सिर्फ एक लड़के ही हो और वो एक योद्धा। मगर शाऊल की इस बात को सुनकर दाऊद ने उससे कहा, तेरा ये दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई शेर या भालू झुंड में से किसी मेमने को उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वे मुझ पर हमला करते तब मैं उनके बालों से उन्हें पकड़कर उन्हें ही मार डाल गिराता था। इसलिए तेरा दास जिसने शेर और भालू को मार गिराया है उसके सामने ये खतना रहित फिलिस्ती भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और जिस यहोवा ने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। दाऊद के इस विश्वास को देखकर तब शाऊल ने दाऊद से कहा, ठीक है, जाओ, यहोवा तेरे संग रहे। तब शाऊल ने दाऊद को अपना कवच और पीतल का टोप दिया, लेकिन ये दाऊद के नाप का नहीं था और दाऊद उसमें अपने आप को सही से महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए दाऊद ने उसे उतार दिया और बिना कवच के ही लड़ने का निश्चय किया।